हेलो एंड वेलकम टू द इंटरनेशनल राउंड अप। तो जनाब आज इंटरनेशनल राउंड अप में हम बात करेंगे दुनिया के सबसे लार्जेस्ट प्लेन की, जो कि यूज़ होगा विंड टरबाइन के ब्लेड्स को, फाइटर जेट्स को, टैंक को, मिज़ल्स को जो है वो ट्रांसपोर्ट करने के लिए। वैसे अगर मौजूदा ज़माने में हम दुनिया के सबसे बड़े कमर्शियल एयरप्लेन की बात करें तो ज़ाहिर है वो एयरबस का A380 है, जिसने इस साल 27 अप्रैल को जो है वो अपनी 20वीं सालगिरह मनाई। यानी कि इसको 27 अप्रैल 2005 को एयरबस ने जो है वो लॉन्च किया था। और एयरबस कहती जी कि उसका ये आइडिया जो है ना, ये 1990s के ज़माने में ये आइडिया था जी कि बोइंग जो है वो डबल आयल जो है वो जहाज़ बनाने जा रहा है, जिसके जो है वो 4 इंजन होंगे, दो एक विंग के नीचे लगेंगे, दो दूसरे विंग के नीचे लगेंगे। तो इन्होंने कहा कि ये डबल डेकर डबल आयल जो है वो एरोप्लेन डिज़ाइन करेंगे। दुनिया में दो ही बड़ी कंपनी हैं जो कि एरोप्लेन बनाती हैं कमर्शियल यूज़ के लिए, उसमें बोइंग है और उसमें जो है वो A380 है। दुनिया की जितनी भी शानदार कार्स हैं, जो शानदार इंजन हैं, वो भी बोइंग जो है वो डिज़ाइन करता है। 2007 से जो है इसने कमर्शियल फ़्लाइट में एंट्री जो है वो शुरू की, और अब तक तकरीबन पूरी दुनिया में 8 लाख से ज़्यादा जो फ़्लाइट्स हैं वो ये ले चुका है A380। और ये कहता है जी कि 300 मिलियन से ज़्यादा पैसेंजर जो हैं ये इसने जो है वो ऑफलोड किए हैं, अनलोड किए हैं। और यूँ A380 के पास काफ़ी ज़्यादा जो है वो रिकॉर्ड मौजूद हैं। यानी कि ये दुनिया का वो पहला प्लेन था जिसमें 500 से ज़्यादा जो है वो सीटें थीं, डबल डेक था। और इसके बाद डबल आयल था। इसी तरह से अगर आप देखें तो इसमें जो है वो 800 से ज़्यादा पैसेंजर तमाम इकॉनमी कन्फिग्रेशन में, यानी कि इसमें फ़र्स्ट क्लास में, इकॉनमी क्लास में, उसी तरह से दूसरी जितनी भी क्लासेस हैं उसमें 800 से ज़्यादा जो है वो मुसाफिर एक जहाज़ में जो है वो इसने डिलीवर किए हैं एक जगह से दूसरी जगह। और A380 के ऊपर जो है वो 380 से ज़्यादा जो है वो पेटेंट भी हैं, जो कि नॉइज़ की रिडक्शन के हवाले से, एक्यूस्टिक पैनल के हवाले से, वेट सेविंग के हवाले से, सेफ्टी के हवाले से, हाइड्रोलिक सिस्टम के हवाले से जो है इसके ऊपर जो रिसर्च की गई। ले जी एक अननोन सी कंपनी है जिसका नाम है रेडिया, और ये कोलोराडो में जो है वो इस्टेब्लिश है। इसके पास जो है वो ये आइडिया है कि ये दुनिया का सबसे लार्जेस्ट प्लेन जो है वो बनाने जा रही है, जिसको 2027 तक जो है ये लॉन्च। अगर हम A380 की बात करें ना, तो A380 जो है इसकी लेंथ 73 मीटर होती है, और इसका जो विंग स्पैन है ये 80 मीटर तक जो है वो होता है। और ये अपनी फुल कैपेसिटी में 850 पैसेंजर जो है उसको ये एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ट्रैवल करवा सकता है। जबकि ये जो रेडिया एरोप्लेन कह रही है, ये कह रही है जी कि इसकी जो लेंथ होगी वो 108 मीटर होगी, यानी कि 108 मीटर होगी। रफली कह लें कि ये फुटबॉल ग्राउंड जितनी जो है वो इसकी लंबाई होगी। और इसका जो विंग स्पैन है वो 260 फीट जो है वो बन रहा है। अगर आप इसको देखें तो ये तकरीबन 93 मीटर से जो है वो कुछ ज़्यादा ही बनेगा। और इसकी जो कार्गो स्पेस होगी वो बोइंग C-17 से जो है ग्लोबल मास्टर 3 से जो है वो तकरीबन 12 गुना जो है वो ज़्यादा होगी। या मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो बोइंग 17 ग्लोबल मास्टर 3 है, ये 1980s के ज़माने में जो है वो अमेरिका ने इसको जो है वो डिज़ाइन किया, और ये अपने वक़्त में मिलिट्री का जो सबसे एक बड़ा प्लेन था वो ये था। तो अब इसकी जो दुनिया का सबसे बड़ा जहाज़ होगा वो 12 गुना ज़्यादा इससे कार्गो जो है वो स्पेस रखता होगा। और आप कह लें कि जो भी कमर्शियल एयरप्लेन है उससे ये 1.5 गुना जो है वो ज़्यादा बड़ा होगा। रेडिया ने इसका नाम जो रिवील किया है जी वो है विंड रनर, और कहते हैं जी कि इसको डिज़ाइन करने के पीछे यही काम था कि दुनिया जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो विंड एनर्जी के ऊपर जो है वो शिफ्ट हो रही है। दुनिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा जो विंड एनर्जी प्रोड्यूस करता है और यूज़ करता है वो चाइना है। उसके बाद जो है वो अमेरिका की बारी आती है, इंडिया की बारी आती है, और इसमें प्यारा पाकिस्तान विंड एनर्जी में कहीं आस-पास भी जो है वो नहीं है। और विंड एनर्जी में विंड मिल लगाने में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो यही है कि इसके ब्लेड एक तो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, उनको ट्रांसपोर्ट करना जो है वो बड़ा ज़्यादा मसला होता है। और दुनिया में जहाँ पे जो है वो विंड की बेल्ट पाई जाती हैं, वहाँ तक इनको ट्रांसपोर्ट करना जो है वो बहुत ज़्यादा एक बड़ी सरदर्द और कॉस्ट जो है वो